हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज हम लोग एक्सटेंशन का एक पार्ट है सर्किल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे कंपटीशनों में इससे क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो मेरा प्रयास होगा कि जब भी इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आप उसको आसानी से इसको बना पाएंगे आप। तो सबसे पहले इसको हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सर्किल होता क्या है, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चनों को हम लोग चर्चा करेंगे और उस क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो में रास्ते बन जाइएगा, जिससे जब भी क्वेश्चन अगर आए आपका तो इसको आसानी से आप बना पाएगा। ठीक है, तो आइए सर्किल की चर्चा करते हैं। हम लोग सर्किल होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, सर्किल क्या होता है। तो देखिए ये आकार है, इस आकार को इस तरह से खींच दिया जाएगा अगर आप, ठीक है, तो यह इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको सर्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, सर्किल अर्थात वृत्त बोलेंगे। वृत्त होगा और यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र बोलेंगे। क्या बोलते हैं हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग केंद्र बोला जाता है, अर्थात केंद्रक बोलेंगे अर्थात केंद्र बोलेंगे आप। ठीक है, केंद्र केंद्र बोलेंगे आप। इस केंद्र से इसके बीच की दूरी, इसको किसको क्या बोलते हैं, ये पूरी सर्किल जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, यहां से उठा करके इस तरह से अगर आएंगे यहाँ पे हम लोग एक चक्र आ जाएंगे, इसको बोला जाता है हम लोग परिधि बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, परिधि बोलेंगे। और इसी को वर्ग या आयत में हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग परिमाप बोलते थे। तो यहाँ पे वर्ग या आयत में हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाप या परिमिति की बात करते हैं। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग परिधि की बात करेंगे कि यहाँ पे इसको परिधि बोलेंगे। यानी एक चक्कर, एक सर्किल जो घूमेंगे, एक चक्कर जाएंगे हम लोग, तो एक चक्कर को हम लोग बोलते हैं परिधि बोलेंगे। ठीक है, तो इस परिधि से, इस वृत्त की परिधि से और केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, ये त्रिज्या होगी आपकी। ये त्रिज्या क्या होगी, यहां से ये भी त्रिज्या होगी, ये भी आपका त्रिज्या होगा। यानी सारे इस परिधि पे जितने भी बिंदु लेंगे और उस बिंदुओं को हम केंद्र से अगर मिलाएंगे तो वो हमारी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और सारी त्रिज्याएं हर बिंदु पर क्या होती है, आपके बराबर होती है, हर बिंदु पे बराबर होती है। और इस परिधि पे कितने बिंदु होते हैं, तो बिंदुओं की संख्या की अगर बात की जाए तो सारे बिंदु क्या होते हैं, अनंत होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, अनंत होंगे। अनंत का मतलब ये होता है कि कभी भी हम लोग काउंटिंग उसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी इस पे देखा जाए ये आपका ये पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, ये कितने होंगे तो हम लोग काउंटिंग नहीं कर पाते हैं आपका। ठीक है, इसी पॉइंटों को मिलाते हुए एक चक्कर पूरा कर लिया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किल बोलते हैं आप। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आया कि सर्किल किसे कहता है हम लोग और त्रिज्या किसे कहेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे जानिएगा थोड़ा सा, ये सर्किल है आपके पास, ये वाला सर्किल है आपके पास। ठीक है, सर्किल को भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये सर्किल है आपका, देखें यहाँ पे दोनों बिंदु को, एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, दूसरा बिंदु यहाँ पे ले लीजिए। इन बिंदुओं को मिलाने पर आप ध्यान देंगे तो वृत्त जो है दो खंडों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, दो खंडों में विभक्त हो जाता है। दो खंड हो जाएगा, यानी कि ए और बी होगा, ए बी को मिलाने के बाद क्या होगा, ये दो खंडों में विभक्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए, इसी प्रकार यहाँ पे बिंदु होगा, इन बिंदुओं को मिलाएंगे आप, इसको इस तरह बिंदु मिलाते जाएंगे आप, मिलाएंगे। एक बिंदु ऐसा होगा जो कि एक रेखा जो ऐसी होगी जो सेंटर से होकर के जाती है ना, इसको कहते क्या है हम लोग, तो ए बी को हम लोग कहते हैं जीवा कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, जीवा। यानी ए और बी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, इस वृत्त की जीवा कहलाती है। यानी वृत्त की एक जीवा जो होती है वो क्या करती है, वृत्त को दो खंडों में विभक्त करती है, यानी दो भागों में विभक्त करती है, दो भागों में। ठीक है, और यही करते करते जाएगी। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। और जब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलते हैं। क्या बोलेंगे, व्यास। यानी वृत्त का जो व्यास होता है वो आपका वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अर्थात यहां से देखेंगे, इसको मिलाएंगे आप, देखिए ओ है, ए है और यहाँ पे बी कर लेंगे आप, तो आप देखोगे ओ बी बराबर आर होता है और ये भी आपका ओ ए बराबर भी आर होगा। यानी यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग कहेंगे 2r कहेंगे, व्यास। अर्थात व्यास बराबर क्या हो जाता है, व्यास बराबर हो जाता है 2r। और त्रिज्या, यहां से त्रिज्या और इस त्रिज्या को आपस में अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाता है आपका
2r आपका हो जाता है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास हो जाता है 2r हो जाता है। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2r पाई। 2r का मतलब क्या हो जाता है? तो 2r को हम लोग लिख सकते हैं व्यास अगुणे पाई, ये भी हम लोग कर सकते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाता है इकाई। क्या हो जाएगा? इकाई। मात्रक इकाई का मतलब होगा मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, कुछ भी हो सकता है आपका। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, और 2 पाई r को हम 2r इंटू पाई लिख सकते हैं, और 2r बराबर हो जाता है, हम जानते हैं कि व्यास होता है, इसलिए व्यास गुणे पाई भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यास गुणे पाई होता है। ठीक है, आएंगे आप उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन आपका जो होता है पूछता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है? तो पाई कांस्टेंट होता है, और पाई का मान होता है आपका 22/7 या 3.14। यही कॉन्सेप्ट आपका होता है, ये आपका पाई का वैल्यू होता है। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है आपका पाई/7 या 3.14 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, हम क्या करेंगे अगर देखा जाए, जैसे मैंने बोला कि वृत्त के जो जीवा होती है उसको 2 भागों में विभक्त करती है, 2 भागों में विभक्त करती है। ठीक है, यहां पे आइए थोड़ा सा इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए, एक केंद्र है हमारे पास, एक केंद्र से आर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे इसको केंद्र से इस पॉइंट ले लिया जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये भी आर कहलाएगा, ये भी आर कहलाएगा आपका, और ये बिंदु का ओ हो जाता है। तो यहाँ पे पूछता है इसको क्या बोलते हैं? ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी क्या होता है? तो ए बी जो होता है इसको बोला जाता है चाप। क्या बोलेंगे हम लोग? ए बी को बोलेंगे हम लोग चाप बोला जाता है। इसका नामकरण कर दिया जाए ये हो जाएगा चाप। चाप ए बी बराबर चाप होता है। ठीक है, ओ बी क्या है? तो ओ बी बराबर ओ ए बराबर वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चन बनता है आपका। ये पूछता है कि चाप की लंबाई क्या होगी, है ना? अगर वृत्त की परिधि है त्रिज्या दे देता है और चाप की लंबाई पूछ देता है आपका, इस तरह से बोल सकता है। या इसको इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है त्रिज्य खंड, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा बना हुआ खंड हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है त्रिज्य खंड। तो पूछता है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 कंडीशन होगा, या तो चाप की लंबाई दिया रहेगा तो त्रिज्या दिया रहेगा, तब चाप का क्षेत्रफल पूछता है। ठीक है, अगर आपका चाप की लंबाई अगर न दे, सिर्फ आपका त्रिज्या दे देता है और इस पे कोण आंतरिक कोण का मान देता है, तब जाकर के आपका क्षेत्रफल आपसे यहाँ पे पूछता है। ठीक है, तो इसके द्वारा अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है? तो कहते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, या पहले तो लिखेंगे ए बी चाप की लंबाई बराबर। ए बी चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? ए बी चाप की लंबाई जो होता है आपका कहेंगे आप होता है 2 पाई आर थीटा बटा में 360। 2 पाई आर थीटा बटा में 360, अर्थात परिधि गुणे थीटा बटा में 360 बराबर होता है चाप ए बी की लंबाई बराबर। ए बी चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? ए बी क्या है? ए बी वृत्त की परिधि पे 2 ऐसे बिंदु हैं, उन बिंदुओं को मिलाने वाली जो कर्व होता है उस कर्व की लंबाई बराबर क्या हो जाता है? तो वृत्त की परिधि गुणे थीटा बटा में 360 होता है। यहाँ पे थीटा क्या होता है? तो थीटा जो है इसके द्वारा आंतरिक कोण का मान होता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर कहा जाए इस बिंदु पे, सेंटर पे, एक बिंदु पे कितने अंश का कोण बनता है? तो 360 अंश का बनता है। अगर यहाँ पे मान रख दिया जाए तो आप देख सकते हैं ये परिधि की परिधि आपको निकल के आ जाती है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई आर थीटा का मान 360 और बटा में 360 करेंगे, इस प्रकार देखेंगे 1 हो जाता है, और यहाँ पे देखेंगे 2 पाई आर इसकी वृत्त की परिधि हो जाती है। ठीक है, तो जितना कोण ये आंतरिक होगा, अंदर वाला आंतरिक कोण, उसी कोण को यहाँ पे मान रखा जाता है, और रखने के बाद परिधि का गुणा कर लिया जाएगा, तो आपका
इस चाप की लंबाई यहां से ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है, बस याद करते हैं 2 पाई आर थीटा बटा में 360 हो जाता है वृत्त की चाप की लंबाई बराबर। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड इसका नामकरण कर दिया जाए तो कह सकते हैं कि ओ ए बी, त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है 1/2 चाप गुणे त्रिज्या, 1/2 चाप गुणे त्रिज्या, यानी 1/2 चाप की लंबाई अगुणे त्रिज्या, ये होता है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा फार्मूला इसका होगा, एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला आप देखेंगे ये, तीसरा फार्मूला आपका ये हो जाता है, चौथा फार्मूला आप देखेंगे तो ये बन जाता है, और पांचवा अगर फार्मूला देखा जाए तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल की बात कर रहा था, त्रिज्य खंड का एक क्षेत्रफल और हो जाता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जैसे अगर इसमें मान रख दिया जाए, इसका मान रख देंगे तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में और थीटा बटा 360 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हो जाएगा त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। कब, जब त्रिज्या दिया रहेगा और कोण का मान दिया रहेगा, आपके पास ए बी की लंबाई नहीं मालूम होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 कहाँ से आता है, तो यहीं से आता है, देखेंगे आप 1/2 हो जाता है, चाप की लंबाई अभी आप देख सकते हो, चाप की लंबाई होता है 2 पाई आर थीटा बटा में 360, इसकी जगह पर रख देते हैं 2 पाई आर थीटा बटा में 360 इंटू आर, ये वाला आर, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो क्या निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, देखें पाई आर इसके पावर पे चढ़ जाएगा, थीटा बटा में 360 यहाँ बच जाता है, तो डायरेक्ट फार्मूला जो होता है वो यही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। कब, जब दो त्रिज्याओं के बीच का ये कोण का मान दिया रहेगा, और ठीक है, और त्रिज्या का मान दिया रहेगा, तब आपसे क्षेत्रफल पूछता है इसका, इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर पाएंगे। इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, त्रिज्य खंड की अगर बात की जाए, त्रिज्य खंड कहाँ कहाँ पड़ता है, जैसे अगर आपसे कोई एक आयताकार मैदान है और उसके आयताकार मैदान के एक कोने पे अगर किसी घोड़े को, किसी बकरी को या किसी जानवर को अगर किसी रस्सी से बांध दिया जाता है, बांधने के बाद कहता है कि उसके वह कितने भाग को चर पाएगा, उसके चरे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम लोग त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की सहायता से आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकालते हैं आप देखेंगे, आप मैं इसको थोड़ा कंसेप्ट को बता दे रहा हूं आपको, यही आएगा, सेम कंडीशन आता है। मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, देखें, ठीक है, आप लेना चाहे तो ले सकते स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, देखें जैसे कि ये अगर एक मैदान है, ये आयताकार मैदान है, इस मैदान के अगर यहाँ पे अगर कोई भी जानवर होगा, इस जानवर को अगर किसी रस्सी से अगर बांध दिया जाता है और रस्सी की लंबाई दिया जाता है, लेने के बाद वो कहता है कि इसके द्वारा चले हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, चले हुए भाग का क्षेत्रफल पूछता है और कहता है बिना चले हुए भाग का क्षेत्रफल पूछता है, दोनों कंडीशन होगा। इस मैदान में अगर देखा जाए, अगर रस्सी की लंबाई ये होगी आपके पास, तो ये चलेगा तो ये चलेगा, यहाँ पे देखें ये वाला भाग, तो ये भाग चलेगा, तो ये भाग कैसा होता है, तो देखिए जो लंबाई ये होगी वही लंबाई आपकी ये होती है, यानी दोनों क्या हो जाएगी, जो रस्सी की लंबाई होती है वही वृत्त की त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, त्रिज्या का लंबाई मालूम हो जाएगा, और यहाँ पे चूंकि आयत को हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण जो होता है कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और आर का मान जो भी दिया रहेगा उसको रख करके हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। इसका फार्मूला का अगर प्रयोग कर लिया जाएगा तो यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप निकाल पाते हो। ठीक है, कभी कभी कहता है कि एक आयताकार मैदान है, इस आयताकार मैदान में एक घोड़ा है या कोई जानवर है, इसके चारों कोनों पे बांध दिया जाता है, और उनके द्वारा जो रस्सी की लंबाई इतनी है उनके कि दोनों एक दूसरे से आकर के आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, आपस में मिल जाते हैं, तो उनके द्वारा उन जानवरों के, दोनों चारों जानवरों के द्वारा चरे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। अर्थात कहना ये चाहता है कि यहाँ पर भी घोड़े को बांध दिया जाए, यहाँ पर भी बांधा जाए, यहाँ पर बांधा जाए, ये रस्सी की जो लंबाई होगी वो यहाँ पे ऐसे आएगी,
यहाँ पे आकर के ये ऐसे टकराएगा और यहाँ पे देखा जाएगा तो ये ऐसे टकराएगा और यहाँ पे ये वर्गाकार अगर रहेगा तो चारों भुजाएं बराबर होगी, तो चारों आपस में मिल जाते हैं। अगर वर्गाकार रहेगा तो ठीक है, तो वर्गाकार रहेगा तो वर्गाकार यहाँ पे वर्गाकार ही रहेगा, ठीक है, तो वर्गाकार रहेगा तो इस तरह से आपका आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, या तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें 4 का गुणा कर लीजिएगा, तो ये चारों का आपका चारों भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। या इस चारों पार्ट को अगर मिलाएंगे अगर आप थोड़ा सा तो ध्यान देंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये एक वृत्त की रचना होती है। अर्थात इन दोनों को मिलाने के बाद ये रस्सी की जो भी लंबाई रहेगी ये त्रिज्या हो जाएगी और त्रिज्या की सहायता से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और जब वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो इस चरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल करके आ जाता है, ठीक है। अब वो तक बिना चरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बिना चरे हुए भाग का क्षेत्रफल करने की ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले भाग का यानी वर्गाकार है इस वर्ग के क्षेत्रफल को निकाल करके और इस वृत्त के क्षेत्रफल को अगर घटा दिया जाएगा तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल आपका आसानी से निकल कर आएगा, जो कहते हैं कि बिना हुआ चरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपका निकल के होता है, ये वाला बिना हुआ चरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपका, ठीक है। इस प्रकार का ये आपका बनता है, ठीक है। यहां भी जानेंगे आप जैसे कि रस्सी की लंबाई होती है, एक वृत्त देता है और वृत्त के बाद कहता है कि एक दोबारा वृत्त उसको कवर कर लेता है, ठीक है, ठीक है। या कहता है कि एक रास्ता का एक वृत्त दिया है, ऐसे वृत्त दे देगा, कहते हैं वृत्ताकार मैदान है और इस वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ 5 मीटर लंबाई का एक रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह से आपको बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो करते क्या है, त्रिज्याएं देखेंगे तो 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी, एक हो जाएगा r और ये लिखेंगे तो ये जाएगा r1 कर लेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं। क्या करते हैं आप, इस वृत्त के बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को अगर घटा दिया जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। अर्थात इस तरह से अगर दिया क्वेश्चन दिया रहेगा तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई कॉमन लेंगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या वर्ग क्या करेंगे, हम घटा देंगे। इस प्रकार इस रास्ते का क्षेत्रफल यहां से निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अर्थात बाहरी वृत्त के त्रिज्या के वर्ग में से आंतरिक त्रिज्या के वर्ग को घटा करके जो भी आएगा उसका अगर पाई बटा में 7 का गुणा कर दिया जाएगा, इस प्रकार इस रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से आप ज्ञात कर पाते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये आपका हो जाता है। दूसरा कहता है एक पहिया है, ठीक है, ये तो ये हो जाता है, जानिए एक खिलौना है, खिलौने का पहिया बोलता है, या कहता है कि रोलर है, रोलर की त्रिज्या आपकी इतनी दी हुई है और उसके द्वारा 1 सेकेंड में या इतने सेकेंड में तय की गई दूरी आपकी इतनी होती है, तो वो कितने चक्कर इतनी दूरी तय करने में वो कितना चक्कर लगाता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो उसको उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो जानते हैं कभी भी कोई भी पहिया या कोई भी चक्का जो होता है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी वृत्त की परिधि होती है। क्यों होती है, अगर देखा जाए ये आपका सर्किल है, ये वृत्त का पहिया है, अब वृत्त का पहिया अगर बात की जाए एक चक्कर कब करेगा, एक चक्कर उसी कंडीशन में करेगा कि जबकि ये यहां से मूव करेगा और ये मूव करते करते क्या करेगा, ये वाला पार्ट जो बिंदु वाला पार्ट ये एक चक्कर घूम करके जब जमीन पे आ जाएगा तभी जाकर के वो एक चक्कर सर्किल कर पाता है, इस सर्किल करेगा, ठीक है। यानी कि यहां से मूव करके कहां पे आ जाएगा, ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो दूरी होती है वही क्या हो जाती है, वृत्त की परिधि हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे बोला जाता है कि चक्करों की संख्या बराबर चक्करों की संख्या बराबर होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि पहिया होगा तो पहिए का परिधि है ना, वृत्त की परिधि गुणे, ठीक है, गुणे वृत्त की परिधि गुणे चक्रों की संख्या बराबर क्या हो जाता है, वृत्त की परिधि गुणे चक्रों की नहीं क्या होता है, चक्रों की संख्या वृत्त की एक चक्कर में चली गई दूरी गुणे हो जाएगा आपका, दूरी बराबर होगा, दूरी बराबर सॉरी चक्करों की संख्या नहीं लिख सकते हैं, दूरी बराबर हो जाता है वृत्त की परिधि
बात कर दिए होते वहां पे वृत्त की परिधि अगुड़े चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, जितने चक्कर होंगे वृत्त के एक पहिए का एक चक्कर निकालेंगे, वृत्त की परिधि हो जाती है, वृत्त पहिए का एक चक्कर निकालेंगे और उस चक्कर में क्या करेंगे, चक्करों की संख्या का क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार अगर चक्करों की संख्या अगर पूछ देगा तो चक्करों की संख्या यही लिखेंगे, वृत्त की परिधि लिखेंगे और दूरी हो जाएगा, वृत्त की परिधि का दूरी में क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे। आप भाग देने के बाद जो भी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका चक्करों की संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, तो आसानी से इसकी सहायता से आप यहाँ से हम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन दिया है आपका, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए 1000 परिक्रमण करता है, पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो अभी हमने बताया था क्वेश्चन आपका शुद्ध फार्मूला था आपका, दूरी बराबर क्या होता है, एक चक्कर, अर्थात एक चक्कर का मतलब हो जाता है वृत्त की परिधि, एक चक्कर अर्थात 2 पाई r अगुणे चक्करों की संख्या यानी कि परिक्रमण काल, चक्करों की संख्या। तो यहां पे देखेंगे दूरी हमारे पास कितना है 88 किलोमीटर, और देखिए ऑप्शन हमारा मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 88 किलोमीटर को लिख सकते हैं हम लोग 88 गुणे 1000। ठीक है, बराबर करेंगे चक्करों की संख्या 2 पाई r 2 गुणे 22/7 इंटू आर इंटू चक्करों की संख्या हो जाएगा आपका 1000। आप देख सकते हैं 1000 यहां मल्टीप्लाई है, इधर भी है, ये आपस में हम लोग क्या करेंगे काट देंगे। यहां से देखेंगे आप तो 22 से ये कट जाएगा, 22 से कटेगा 22 गुना के 44 और 44 गुना के 88 हो जाएगा, और 7 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 8। इस प्रकार पहिए की त्रिज्या पूछा है, तो पहिए की त्रिज्या हो जाएगा आपका 14 मीटर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन आपके पास है। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि के लिए आपका फार्मूला होगा 2 पाई आर। जब तक आपको त्रिज्या मालूम नहीं रहेगी तब तक हम वृत्त की परिधि नहीं निकाल पाएंगे, है ना। अर्थात ये वृत्त की परिधि चाहिए, परिधि के लिए क्या चाहिए हमको, ये आर का मान चाहिए आपको। ठीक है, तो आर का मान मालूम आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 1386 बराबर पाई आर 22/7 गुणे आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से काटना चाहे तो काट सकते हैं, तो काटिए, यहां से 11 से काट दे रहा हूं, 11 गुना के 22। ठीक है, 11 गुना के 22 हो जाएगा, और यहां पे देखेंगे आप 11 कम 11, 11 गुना के 22, 11 छक्का 66 हो जाएगा। 2 से काटना चाहेंगे आप, देखें 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 2 तिहाई के 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट दिया आपने, 2 छक्का 12, 2 तिहाई के 6। इसका खंड अगर किया जाए, इसका खंड लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 7 गुणे 3 गुणे 3, ये 7 यहां जाएगा तो 7 ये हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा ये आर स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हैं 7 का 63 हो जाता है, 7 का 63, आइए 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये 7 हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं आर बराबर 7 का 21। इस प्रकार आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और जब आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो परिधि बराबर हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई आर, अर्थात 2 पाई आर बराबर क्या होगा 2 गुणे 22/7 इंटू आर का मान हो जाएगा 21। काट देंगे 7 का 21। ठीक है, 7 3 21, 3 गुना के 6 और 6 का 22 को गुणा करेंगे तो 6 गुना के 12 और 6 गुना के 12 1 13, अर्थात 132। इस प्रकार इसकी परिधि होगी 132। सबसे पहले क्षेत्रफल का फार्मूला उपयोग करेंगे, क्षेत्रफल के फार्मूले के द्वारा हम लोग यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे, और जब त्रिज्या निकल के आ जाएगी तो इस प्रकार हम लोग 2 पाई आर का प्रयोग करके वृत्त की परिधि हम लोग आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
हाँ, ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक अर्धवृत्त दिया हुआ है, सपोज अर्धवृत्त क्या करते हैं, वृत्त का आधा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। इस अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ 36 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा यहां से लेकर के इस सर्किल को लेकर के यहां तक जब एक चक्कर आएगा तो उसको हम लोग बोला है 36 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में अगर 2 का हम भाग दे देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसलिए हो जाता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो आधे भाग के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस वृत्त के क्षेत्रफल में 2 का अगर भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन उसको ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या का ज्ञात होना अनिवार्य होगा। जब तक त्रिज्या नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक हम लोग उसको क्षेत्रफल हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या है, तो वृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि वृत्त का परिमाप कितना होता है, तो 2πr होता है। 2πr का मतलब ये पूरा चक्कर, तो आधा चक्कर अगर देखा जाए तो आधा चक्कर कितना हो जाएगा, πr, ठीक है। और प्लस यहां पे देखेंगे तो ये होगा r और ये भी r हो जाएगा, यानी r प्लस r बराबर क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। इस प्रकार अर्धवृत्त का परिमाप बराबर यही आपका होता है, ठीक है। तो यहां से हम चाहें तो r को कॉमन ले सकते हैं हम लोग। r को जब कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा पाई प्लस 2 और परिमाप दिया है आपके पास 36। तो यहां पर देख सकते हैं 36 बराबर r ब्रैकेट में 22/7, ठीक है, अधन 2, 7 गुना के 14 और 14 में 22 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं r गुणे 36/7 बराबर 36, ठीक है। 36 से 36 यहाँ पे देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 7। और जब r बराबर 7 निकल के आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त है ना का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे πr² 2, अर्थात लिख सकते हैं 22/7 गुणे 2 और गुणे r² अर्थात 7 गुणे 7। तो देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 11 बार में 11 7 77। इस प्रकार देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह अगला क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा। इसका व्यास का मतलब होगा आपसे 2r का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 2r बराबर क्या होगा। यहाँ पे दिया है वृत्त की परिधि, जैसे जो कहा है वैसे हम कर देंगे हम लोग। वृत्त की परिधि का हम जानते हैं 2πr माइनस त्रिज्या के बीच अर्थात r के बीच का अंतर कितना दे रहा है, 37 दे रहा है। यही है आपका वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर दिया है। तो डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे r यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप, जब r कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा 2π है ना -1, ठीक है, देख लेंगे बराबर 37। यहाँ पे r छोड़ेंगे आप, ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 -1 बराबर 37। देखेंगे 7 कब 7 22 गुना के 44 में से 7 आप घटा देंगे, जब घटाएंगे इसका वैल्यू आएगा r इंटू 37/7 बराबर 37। देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इसलिए 37 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि r बराबर हो जाएगा 7। और जब r बराबर 7 हो जाएगा तो ये 2r बराबर हो जाएगा 2 गुणे 7 बराबर 14। इस प्रकार ए आपका ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वृत्तों के अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, अर्धव्यास का अनुपात 3 संबंधी 2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से 2 क्वेश्चन यहां से बनता है। एक तो त्रिज्याओं का अनुपात देता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है, या अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है।
तो अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहता है, क्षेत्रफल का पूछता है, तो क्या करते हैं, उनके वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी 3 संबंध 2 दिया है, इसका अनुपात हो जाएगा 3 3 के 9 और 2 दूनी के 4, 9 संबंध 4, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे होता है तो देख सकते हैं, वृत्त का दिया है व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या दिया है आपके पास, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जैसे कि ये वाला वृत्त है और दूसरा वृत्त आपके पास ये है, तो ये बोलेंगे, इसको मान लीजिए आर कर दीजिएगा, इसको स्मॉल आर कर लीजिएगा, इसके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर अपान पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर दिया है, यही आपको पूछा है क्या होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल आर क्या दिया हुआ है, ये आर दिया है आपका 3 और ये आर दिया है आपका 2 दिया है, ये पूछा किसके बराबर क्या होगा, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा, तो आर होगा 3 का वर्ग और यहाँ होगा 2 का वर्ग, तो 3 3 के 9 और 2 3 के 4, 9 संबंध 4, अर्थात 9:4 आपका हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर ये दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूलों का अनुपात हो जाएगा, है ना, त्रिज्याओं का क्षेत्रफलों का अनुपात देगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका क्या वर्गमूल निकालेंगे, तो 3 आपका 2 निकल करके यहाँ पे आसानी से निकल करके आ जाता है, ठीक है। और एक चीज देता है आपका, जैसे अगर देगा वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात दिया रहेगा, तो वृत्त की परिधियों का अनुपात पूछता है, तो आप जान लीजिएगा जो वृत्त की परिधि का अनुपात होता है वही वृत्त की त्रिज्या का अनुपात भी वही होता है, किस चीज पर कुछ कैलकुलेशन होता नहीं है। वहां पे देखेंगे त्रिज्याओं का क्या होता है, देखेंगे 2 पाई आर हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 पाई स्मॉल हो जाएगा, और देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये परिधि की बात कर रहे हैं, परिधि 1 है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आपको, है ना, परिधि 1 का परिधि 2 का, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, जो आर ओ रहेगा वही आ रहेगा, यहाँ पर रख देंगे आप, जो त्रिज्याओं का अनुपात हो जाता है वही उनके परिधियों का अनुपात भी वही होता है, ठीक है। और जो परिधि का अनुपात होगा वो त्रिज्याओं का अनुपात हो जाता है, तो परिधि का देगा तो त्रिज्या का अनुपात देता है, और त्रिज्या का अनुपात देता है तो आपका परिधि का अनुपात आपसे पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है, आपसे पूछेगा अगर वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है, अगर त्रिज्याओं का अनुपात देगा तो आपको क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ सकता है। हो सकता है आपका अर्ध व्यासों का अनुपात या वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा और आपसे परिधियों का अनुपात पूछ देगा, तो कुछ मत करिएगा, त्रिज्याओं का वर्गमूल निकालिएगा, वर्गमूल निकालने के बाद जो अनुपात आएगा वही अनुपात उनकी परिधियों का अनुपात भी वही आपका हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन दिया है, एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, बाहर चक्कर यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि ये है, इसका एरिया दिया है 616 वर्ग किलोमीटर, है ना, किलोमीटर स्क्वायर दिया है आपका, ठीक है, ये दिया, और इसको कहता है कि एक चक्कर लगाने में कितना लगेगा, तो एक चक्कर का मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि जो होगी वही दूरी होगी, उसी दूरी को 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करने में कितना समय लगेगा उसी को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्र है, परिधि निकालने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, और त्रिज्या निकालने के लिए क्षेत्रफल की सहायता से हम लोग पहले निकालेंगे। हम तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको पता है सब लोगों को, पाई आर स्क्वायर अर्थात 22/7 आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 616, काटेंगे आप 11 से कट रहा है, 11 के 22 और देखिए 11 5 55, 6 होगा, 11 6 का 66 हो जाएगा, 2 से काटेंगे आप 2 दूनी के 4 और 2 8 16, 28 का अगर खंड करिएगा तो आएगा, देखें यहाँ 7 8 56 होगा, 7 8 56 कर सकते हैं आप, 7 को 28 तो 7 28, तो 28 करेंगे तो देखिए 2 गुणे 7 है, 2 दूनी के 4, अच्छा 7 28, 7 का यहाँ पे गुणा करिएगा, लेकिन यहाँ पे चले जाएंगे आप तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 7 अर्थात 14 बराबर आर हो जाएगा। अब कहता है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो हम जानते हैं दूरी बराबर होता है, दूरी अर्थात वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 4 गुणे समय, 4 वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 गुणे 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 14,
और चाल कितना है तो दिया है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हम लोग को मालूम नहीं है तो समय को टी रख देंगे, x रख देंगे, जो रखना चाहे रख सकते हैं। आप देख सकते हैं 22 से काटेंगे, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 कम 7, 7 दूना की 14 और 2 दूनी के 4। इस प्रकार देखेंगे समय हमारा निकल करके आएगा 4 निकल करके आता है। इस प्रकार कहेंगे 4 घंटा आपका होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितने प्रतिशत है। यानी क्षेत्रफल जो है परिधि का कितने प्रतिशत है, यही आपसे पूछा है। ठीक है, अर्थात इसकी त्रिज्या दिया है, ये वाला वृत्त हमारे पास दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया है आपका r बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका पूछा है कि क्षेत्रफल जो है परिधि का कितने परसेंटेज है। कुछ वक्त जैसे कहता है वैसे कर दीजिए आप। कहता है वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, किसका, वृत्त की परिधि का, जिसका पूछता है उसको नीचे रखते हैं, अर्थात वृत्त की परिधि का। अब वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, कहता है कितने परसेंटेज है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है आपका कितने परसेंटेज आपका है, गुणे 100 को गुणा करेंगे, यही है। अब इसी में मान रखना है, हम क्या करेंगे, पाई से पाई को कैंसिल कर लेंगे। देखिए आर है तो आर से ये वाला पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और 2 से काट देंगे इसलिए हो जाएगा 50। हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे आर मिल रहा है और यहाँ पे 50 मिल रहा है। तो आर का वैल्यू है 5, लिखेंगे 5 गुणे 50 बराबर 250, यही आपका आंसर होगा, अर्थात डी। डायरेक्ट आप इस तरह से आप इसको आसानी से बना पाएंगे आप। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।